क्या मतलब होता है रेवेन्यू का बच्चे? सुन लेना ध्यान से, मेरा पेन का, मेरा चॉकलेट का बिजनेस है। किसका बिजनेस है बेटा? चॉकलेट का। अब ये चॉकलेट मान के चलो मेरी बनती है 8 रुपए में। कितने बनती है बेटा? 8 रुपए में। बिकती है कितने में? 10 रुपए में। 8 रुपए बनती है, 10 रुपए बिकती है। बताओ रेवेन्यू कितना है? रेवेन्यू कितना है? रेवेन्यू 10 रुपए है बेटा। याद रखना, रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट नहीं होता, रेवेन्यू मतलब क्या होता है? सेल्स। रेवेन्यू मतलब क्या होता है बेटा? सेल्स। तो अगर 8 रुपए की चीज 10 रुपए में बिक रही है तो 10 रुपए इसकी क्या है बेटा? सेल्स। तो रेवेन्यू होता है आपका सेल्स। किसी को डाउट है क्या? बोलो। अब रेवेन्यू के अंदर आपको जो पढ़ना है वो 3 चीजें पढ़नी है। रेवेन्यू के अंदर आपको 3 चीजें पढ़नी है। कौन कौन सी है वो 3 चीजें? यहां देख लो, ठीक है क्या? मैं भेज दूंगा बाद में नोट्स, पूरे लिख लेना, सब टाइम दे दूंगा, लेकिन अभी मेरे को सुनना, सुनते हुए देखेंगे सारे लोग, ठीक है क्या? रेवेन्यू के अंदर 3 चीजें होंगी। कौन कौन सी? टीआर, एमआर और एआर। क्या क्या होंगी? टीआर, एमआर और एआर। टीआर बोले तो टोटल रेवेन्यू, एमआर बोले तो मार्जिनल रेवेन्यू और एआर बोले तो एवरेज रेवेन्यू। टीआर रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? सेल्स। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? सेल्स। तो टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? टोटल सेल्स। क्या मतलब हो जाएगा? टोटल सेल्स। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या हो जाएगा? एडिशनल सेल्स। क्या मतलब हो जाएगा बेटा? एडिशनल सेल्स। क्लियर है क्या? और एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? पर यूनिट सेल। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पर यूनिट सेल। जब भी एवरेज का मतलब आए तो उसका मतलब पर यूनिट ही होता है। तो एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? पर यूनिट सेल। नहीं आया कि आया? फटाफट बोलो। अरे हाँ ना बोल यार। तो एक होता है टोटल सेल्स, एक होता है एडिशनल सेल्स और एक होता है पर यूनिट सेल्स। टीआर, एमआर और एआर। कोई डाउट हो तो फटाफट बताओ मेरे को। अरे हाँ ना बोलो यार। अब सुनना ध्यान से, एक एग्जांपल लेता हूं। अगर मान के चलो मैंने 1 यूनिट बेचा। 1 यूनिट बेचा कितने का बेटा? ये चॉकलेट बेच रहा हूं मैं। 1 यूनिट बेची बेटा मैंने कितने की? 10 रुपए की। मुझे बताओ टोटल सेल्स कितनी है? टोटल सेल्स कितनी है? 10। पक्का? 2 यूनिट बेची, एक 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 चॉकलेट 10 रुपए की, टोटल सेल्स कितनी हो जाएगी? पक्का? 3 में कितनी हो जाएगी? क्लियर है? 4 में कितनी हो जाएगी? क्या कर रहा हूं? 20 यूनिट बेची, सॉरी, हाँ सॉरी, 40। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? अरे बोलो ना यार। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? टोटल रेवेन्यू। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आप मेरे को बताओ। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा प्राइस इनटू क्वांटिटी। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? प्राइस इनटू क्वांटिटी। क्या ये बताने की जरूरत है? मुझे बताओ। आप एक दुकानदार में गए, एक दुकानदार में नहीं गए, दुकान में गए। आप कहां गए बेटा? एक दुकान में। आपने 2 रुपए वाली 20 टॉफी खरीदी। कितनी सेल्स हुई उसकी? कितनी हुई? कोई बहुत फॉर्मूला लगा क्या? तो 2 रुपए वाली 20 टॉफी खरीदी तो टोटल सेल्स कितनी हो गई? 40। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? टीआर। 1 रुपए के 10 यूनिट खरीदे, मतलब 10 रुपए का 1 यूनिट खरीदा तो 10, 10 रुपए के 2 यूनिट खरीदे तो 20, 10 रुपए के 3 यूनिट खरीदे तो 30, 10 रुपए के 4 यूनिट खरीदे तो कितने बेटा? 40। तो ये क्या है? क्वांटिटी। ये क्या है बेटा? क्वांटिटी। ये क्या है बेटा? प्राइस। तो ये क्या आ गया तुम्हारा? टीआर। नहीं आया कि आया? अरे बोलो यार। एमआर क्या होता है मुझे बताओ? व्हाट इज एमआर? व्हाट इज एमआर? मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू बोले तो, मार्जिनल रेवेन्यू बोले तो एडिशनल सेल, एक्स्ट्रा सेल को हम क्या बोलते हैं बेटा? मार्जिनल रेवेन्यू। समझ आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? हाँ ना बोलेंगे? बोलो बेटा। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा? पहले यूनिट से कितना एडिशनल, पहले का तो डैश है। 1 यूनिट से 10 की सेल, 2 से 20 की सेल। मुझे बताओ एडिशनल सेल्स कितनी है? पक्का? 2 से 20 की, 3 से 30 की एडिशनल सेल बताओ कितने की है? पक्का? 3 से 30, 4 से 40 एडिशनल सेल्स कितनी है? पक्का या नहीं पक्का? तो अगर मैं एमआर बोलूं तो कैसे निकाला जाता है? नीचे वाला टोटल माइनस ऊपर वाला टोटल। कैसे निकाला जाता है? नीचे वाला टोटल माइनस ऊपर वाला टोटल। तो एमआर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? टीआर एट एन। क्या हो जाएगा? टीआर एट एन माइनस टीआर एट एन माइनस 1। क्या क्या क्या? टीआर एट एन माइनस टीआर एट एन माइनस 1। इसका मतलब क्या है? नीचे वाला टोटल। क्या मतलब है इसका? नीचे वाला टोटल माइनस ऊपर वाला टोटल। एग्जांपल देके बताता हूं। 5 यूनिट का टीआर है, 5 यूनिट का टीआर है 70। 5 यूनिट का टीआर कितना है? 70। और 6 का कितना है? 90। एमआर बताओ कैसा है? कितना है? कैसे निकाला? तो टीआर एट एन, टीआर एट एन
माइनस टी आर एट एन माइनस वन। क्लियर है या नहीं क्लियर है? सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, सीधे सीधे वो एमसीक्यू में फॉर्मूला पूछ लेता है कि एमआर का फॉर्मूला बताओ, तो क्या फॉर्मूला हो जाता है? एमआर का फॉर्मूला क्या हो जाता है? टी आर एट एन माइनस टी आर एट एन माइनस वन। अच्छा बताओ, 6 का 90, 7 का 120, बताओ एमआर कितना है? कितना है? 30। पक्का? अच्छा बताओ, 7 का 120 और 9 का 180 कितना है? एमआर कितना है? 60 है क्या? 180 माइनस 120 कितना है? 60। 180 माइनस 120 कितना है? 60। मुझे बताओ ये फिगर्स कॉन्जिक्यूटिव है क्या? तो ये 7 से 9, ये तो एमआर का मतलब क्या होता है? एक का कितना। एमआर का मतलब क्या होता है? एक का कितना। और ये 7 से 8 और 8 से 9, तो ये 60 कितने यूनिट्स का है? 2 का। 60 कितने यूनिट्स का है? 2 का। 7 से 8 और 8 से 9, तो एमआर कितना आ जाएगा? 60 डिवाइडेड बाय 2, यानी कितना आ जाएगा? सॉरी 30। नहीं आया कि आया? अरे बोलो ना यार। तो अगर मैं आपको बोलूं 15 यूनिट का टीआर है, 15 यूनिट का टीआर है 150, 15 यूनिट का टीआर कितना है? 150, और 18 यूनिट का टीआर कितना है बेटा? 180। मुझे एमआर निकाल के बताओ कितना आएगा? कैसे निकाला? 180 माइनस 150 कितना है? और 18 माइनस 15 कितना है? नहीं आया कि आया? तो नॉर्मली एमआर का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मली एमआर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? टी आर एट एन माइनस टी आर एट एन माइनस वन। एनी डाउट्स? और दूसरा एमआर का फॉर्मूला क्या हो जाता है? दूसरा एमआर का फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा? डेल्टा टी आर। क्या 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 बेटा? डेल्टा टी आर। डेल्टा टी आर को ऐसे बोल सकते हैं अपन, चेंज इन टी आर। क्या बोल सकते हैं? चेंज इन टी आर अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। बात समझ आई? ऐसे निकाला, चेंज इन टी आर कितना था? 30, और चेंज इन क्वांटिटी कितना था? 3, तो आपका आंसर कितना आया? 10। समझे हो कि नहीं समझे हो? अरे बोलो यार। तो एमआर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चेंज इन टी आर अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। क्या हो जाएगा? चेंज इन टी आर अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ये किसका फॉर्मूला हो गया? एमआर का। ये किसका फॉर्मूला हो गया? पक्का? तो टीआर का फॉर्मूला बोलो एक बार, क्या होगा? पता नहीं क्या बोल रहे थे। टीआर इज इक्वल्स टू क्या बेटा? प्राइस इनटू क्वांटिटी। नहीं आया कि आया? एमआर का फॉर्मूला, नॉर्मल फॉर्मूला एमआर का क्या होगा? टीआर एट एन माइनस टीआर एट एन माइनस वन। कोई डाउट है क्या? और अगर फिगर्स कॉन्सिक्यूटिव नहीं है तो एमआर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू। डेल्टा मतलब होता है चेंज, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? चेंज इन टी आर अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। क्लियर या ऑल क्लियर? टी आर एम आर दोनों चीजें समझ में आई कि नहीं आई? अगर कुछ नोट करना है तो कर लो, आराम से टाइम दे रहा हूं, जल्दी करना जो करना जीवन में। रेवेन्यू के अंदर 3 होते हैं टी आर। ये टेबल मत नोट करना, टेबल मैं भी कराऊंगा, बस ये लिख लेना। रेवेन्यू के अंदर 3 होते हैं टी आर एम आर। यार फटाफट करना लेकिन स्पीड में। जितनी तो पर यूनिट सेल। ये पी लिखा है तो समझ नहीं आ रहा कि छपी बनाया मैंने। हो गया? फॉर्मूले लिख लिए तीनों। टीआर के लिख लो, अभी नीचे स्क्रॉल नहीं कर पाऊंगा, नीचे लिख लो टीआर का फॉर्मूला लिख लो प्राइस इनटू क्यू। एमआर का फॉर्मूला लिख लो टीआर एट एन माइनस टीआर एट एन माइनस वन, और फिर एमआर का फॉर्मूला लिख लो डेल्टा टीआर अपॉन डेल्टा क्यू। जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें रे, जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें रे। एआर का भी बताया नहीं बेटा, टीआर एमआर। एमआर के दो फॉर्मूले थे, एक थे टीआर एट एन माइनस टीआर एट वन, और एक डेल्टा टीआर अपॉन डेल्टा क्यू, वो भी एमआर का ही फॉर्मूला था जब फिगर्स कॉन्सिक्यूटिव ना हो तब। चलो आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, आ जाइए, आइए आइए। चलिए देखिए,
अब इसके बाद क्या आएगा, ए आर। क्या आएगा बेटा, ए आर। ए आर का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब हमेशा क्या होता है, पर यूनिट। एवरेज का मतलब क्या होता है बेटा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पर यूनिट सेल। क्या 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 बेटा, पर यूनिट सेल को एक बार सोच के, आ नहीं रहा, सॉरी फ्रीज है, आजा आजा। पर यूनिट सेल क्या है, एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या है बेटा, पर यूनिट सेल। क्या मतलब होता है पर यूनिट सेल का मतलब क्या होता है, एक यूनिट को बेच के कितने पैसे आ रहे हैं। अगर मैं बोलूं एक यूनिट को बेच के, क्या 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 क्या, एक यूनिट को बेच के कितने पैसे आ रहे हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, एक यूनिट को बेच के कितने पैसे आ रहे हैं। क्या मैं इसको प्राइस बोल सकता हूं, क्या मैं इसको प्राइस बोल सकता हूं, हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, सोचो ना, एक यूनिट को बेच के कितने पैसे आ रहे हैं, तो एक यूनिट को बेच के कितने पैसे आएंगे, जितनी उसकी प्राइस होगी। कॉमन सेंस लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं आया कि आया, बोलो ना यार, अरे बोलो। और एवरेज का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, टोटल अपॉन क्वांटिटी। एवरेज का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है बेटा, टोटल अपॉन क्वांटिटी। तो एवरेज रेवेन्यू यानी एआर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी आर अपॉन क्यू। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी आर अपॉन क्यू। क्लियर है, ऑल क्लियर, फटाफट बोलो। नहीं आया कि आया, अभी एग्जाम्पल दूंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा, तो सुनना ध्यान से। यहां तक समझ आया कि नहीं आया, ठीक है, आगे देख लो। अगर मैं एक यूनिट, फिर से वही एग्जाम्पल दे रहा हूं, चलो मैं इस बार चौथे यूनिट से चालू करता हूं। 4 यूनिट खरीदी, कितनी क्वांटिटी खरीदी, 4, प्राइस कितना था 10, तो टोटल रेवेन्यू कितना है, पक्का। फिर कितनी क्वांटिटी खरीदी, 5, प्राइस अभी भी कितना है 10, तो कितनी टोटल रेवेन्यू कितना होगा 50, 6 में कितना होगा 60, 7 में कितना होगा 70, और 8 में कितना होगा 80। नहीं आया कि आया, एक बार एमआर निकालो, कितना आएगा, 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10। नहीं आया क्या आया, तो 10 10 10 10 10। नहीं आया कि आया, अरे बोलो ना बे। और अगर एवरेज रेवेन्यू निकालने बोलूं तो एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, टी आर अपॉन क्यू। टी आर अपॉन क्यू 10 अपॉन 4, सॉरी 40 अपॉन 4, तो कितना हो जाएगा 10। समझ आ रहा है क्या, 50 अपॉन 5 कितना आएगा 10, 60 अपॉन 6 10, 70 अपॉन 7 10, 80 अपॉन 8 10। नहीं आया कि आया, एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, तो ये प्राइस अपन पहले लिख चुके थे ना, तो वही आना ही था। नहीं आया कि आया, फटाफट बोलो, मेरे साथ हो क्या, हवाई जहाज तो नहीं उड़ रहे, जोर से बोलो। यहां तक आया कि नहीं आया। तो अगर मैं एक बात बोल सकता हूं, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, क्या बोल सकता हूं, व्हेन प्राइस इज टी आर, ए आर इज इक्वल्स टू एम आर। देखो जो ए आर है यानी कि क्या, प्राइस, और वो भी क्या है, एम आर है, 10 10 10 10 10 सेम है। नहीं आ रहा है कि आ रहा है, तो व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस 10 का 10 का 10 का 10 का 10 ही रहा, तो प्राइस 10 है, तो एआर भी क्या है 10, एआर 10 है, तो हर एक्स्ट्रा यूनिट से कितने रुपए आ रहे हैं 10 रुपए, तो एमआर भी कितना है 10 है, तो व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट एआर इज इक्वल्स टू एमआर। आर यू ऑल देयर विद इट और नॉट, फटाफट बोलो, पक्का। और अगर मैं एआर एमआर का कर्व बनाऊं तो कैसा बनाऊंगा, क्योंकि दोनों में हमेशा क्या है, सेम है और कांस्टेंट है। क्लियर है, ऑल क्लियर। नहीं आया कि आया, अच्छा टीआर बताओ कितना है, 40 50 60 70 80। नहीं आ रहा है कि आ रहा है। और अगर 0 यूनिट बेचता तो 0 होता, 1 यूनिट बेचता तो कितना होता 10, 2 बेचता तो कितना होता 20, 3 तो 30। देख रहे हो कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, अरे हर बार 10 10 से बढ़ रहा है, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, बोलो ना यार। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, से 60 से 70 से, ये रहा आपका टीआर का कर्व, ये रहा आपका कर बेटा टीआर का कर्व, ठीक है क्या। ओरिजिन बढ़ रहा है लेकिन कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, इसलिए कैसा बढ़ा, स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया ए आर इज इक्वल्स टू एम आर, और ये हो गया टी आर। व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट ए आर इज इक्वल्स टू एम आर एंड टी आर इंक्रीजेस, एंड टी आर इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट, एंड टी आर इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट। ये आपको मार्क करके चलना है, इतना नोट कर लो, ऊपर हेडिंग डाल लो, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, ये बना लो और ये डायग्राम बना लो, जल्दी कर लो, जीवन में टेबल ही बना लो। हाँ, क्योंकि दोनों 10 10 10 10 10 है, तो इसलिए एक ही लाइन का है, एक के ऊपर एक, इसलिए एक ही लाइन दिख रही, ओवरलैप कर रहे हैं वो। वाई एक्सिस में हमेशा प्राइस लेंगे,
हमेशा क्वांटिटी लेंगे। प्राइस 10 है ना, इसलिए 10 10 10 10 10 सेम रहा है। तुम लोग कितने कितने एमसीक्यूज हो गए हैं इसके? तो एक काम करें, सुनो, एक काम करें, ऐसे एक एक टॉपिक करने से अच्छा आज रेवेन्यू टॉपिक करा दे रहा हूं, कल मैं डाउट्स लूंगा। कल भले लंबी क्लास ले लूंगा, लेकिन कल मैं क्या करूंगा, पूरे डाउट्स लूंगा। किसके? इस वाली शीट के। जो जो डाउट्स है सारे आप लोग अपने अपने डाउट्स पूछ सकते हो, और कल अपन इस शीट को कंप्लीट कर देंगे। कल के बाद कोई डाउट इस शीट में नहीं रहना चाहिए, चलेगा क्या? ताकि सैटरडे को फिर तुम अच्छे से शिद्दत से पेपर दे पाओ, ये नहीं बोल पाओ कि कैसा था, क्या था, ये था, वो था, फलाना था, ढिमकाना था, वो सब फिर तुम्हारे पास मौके नहीं रहेंगे बोलने के। चलेगा क्या? बोलो बेटा। तो कल मैं डाउट्स लूंगा इस शीट के, ठीक है क्या? तो आज सारे लोग क्या करके आएंगे, पूरी शीट एक बार डाउट करके, मतलब नोट करके, डाउट निकाल के रीड करके आएंगे। ओ हीरो, ओपी उठ जाओ, क्या कर रहे हो? सो रहे हो ना लायक? तो फिर नहीं बेटा, ऐसा नहीं कर, नोट कर लिया तूने? चलो आगे बढ़ू क्या मैं? जल्दी करूं? तो जब बता रहा था तो नोट कर रहा होगा पक्का। शक्तिमान, सॉरी शक्तिमान। हो गया, जल्दी करो। चले आगे बढ़े, पक्का? चलिए आगे बढ़ लिए। यहां सुनना, एक यूनिट बेचा 10 का। एक यूनिट कितने का बेचा? 10 का। टोटल सेल्स कितनी है? 10। 2 यूनिट बेचने के लिए प्राइस करना पड़ा 9, तो कितनी हो गई? 18। फिर 3 यूनिट बेचने के लिए करना पड़ा 8, कितनी हो गई? समझ आ रहा है क्या? फिर अगर 4 यूनिट बेचने तो दाम और कम करना पड़ा, कितना? 7, तो कितना हो गया? पक्का? 5 यूनिट बेचने के लिए कितना करना पड़ा? 6, तो कितना हो गया? नहीं आया कि आया? और 6 यूनिट बेचने के लिए कितना करना पड़ा? 5, तो कितना हो गया? 30। नहीं आया कि आया? और 7 यूनिट बेचने के लिए कितना करना पड़ा? 4, तो कितना हो गया? 28। नहीं आया कि आया? नहीं आया कि आया? अब एक बार एमआर निकालो, कितना आएगा? 8, नहीं आया कि आया? अरे बोलो यार। तो क्या देख रहे हो, एमआर क्या हो रहा है? एमआर 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 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि गिर रहा है? 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, 2 से 0, 0 से -2। तो मार्जिनल हमेशा क्या हो रहा है? फॉल। मार्जिनल क्या हो रहा है? फॉल। एमआर मार्जिनल रेवेन्यू गिर रहा है ना यार, 10 से 8 हुआ, 8 से 6 हुआ, सुन रहे हो? जागो बेटा। नहीं आएगी आया? अब मार्जिनल रेवेन्यू अगर गिर रहा है तो टोटल क्या होगा? मुझे एक बात समझना, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल। आप एक गुल्लक में पहले दिन 10 डालते हो, अगले दिन 8 रुपए डालते हो, फिर अगले दिन 6 रुपए डालते हो, फिर अगले दिन 4 रुपए डालते हो, फिर अगले दिन 2 रुपए डालते हो। हर दिन गुल्लक में कम कम पैसे डाल रहे हो। गुल्लक में पैसे क्या होंगे? बढ़ेंगे कि कम होंगे? बढ़ेंगे कि कम होंगे? अबे पहले दिन 10 डाले, अगले दिन 8 डाले, पर डाले ना तो बढ़ेंगे ना, कम थोड़ी होने लगेंगे। नहीं आएगी आया? वो बोल रहे कम होंगे। पहले दिन 10 डाले, अगले दिन 8 डाले, तो पैसे कम होंगे कि बढ़ेंगे? लेकिन कम बढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? फिर 6 बढ़ेंगे, लेकिन धीरे से बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? धीरे। तो जब भी मार्जिनल गिरेगा, जब भी मार्जिनल क्या होगा बेटा? गिरेगा, टोटल क्या होगा? बढ़ेगा। टोटल क्या होगा? बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? डिक्रीजिंग रेट से। कैसे बढ़ेगा? डिक्रीजिंग रेट से, यानी धीरे से। सुन रहे हो कि नहीं? फटाफट बोलो। जैसे यहां 10 से कितना हुआ? 18। कितने से बढ़ा? 8 से। 18 से कितना हुआ? 24। कितने से बढ़ा? 6 से। 24 से कितना बढ़ा? 28। कितने से बढ़ा? 4 से। फिर 28 से कितने से बढ़ा? 2 से। 30 कितने से बढ़ा? 2 से। नहीं आया कि आया? फिर आखिरी में क्या हो गया? 30 का 30 यानी क्या हो गया? कांस्टेंट। 30 का 30 यानी क्या हो गया? कांस्टेंट। और 28 यानी कि -2 क्या हो गया? नेगेटिव। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे हाँ या ना में जवाब देंगे? बोलो बेटा। नहीं आ रहा है? तो अगर व्हेन प्राइस इज फॉलिंग, व्हेन प्राइस, पिछले वाले में क्या था? प्राइस कांस्टेंट। यहां हमने प्राइस क्या किया है? 10 से, ये आ रहे हैं, प्राइस हमने कम किया है 10 से 9, 9 से 8। व्हेन प्राइस इज फॉलिंग, प्राइस यानी कि ए आर, व्हेन ए आर इज फॉलिंग, एम आर इज ऑल्सो फॉलिंग। एम आर इज ऑल्सो फॉलिंग। नहीं आ रहा है कि आ रहा है?
प्राइस देखो कितना हुआ है, लिखना बाद में, प्राइस कितना हुआ है देखो पहले, 10 से 9, और ये 10 से कितना हुआ है 8, ये 9 से कितना हुआ है 8, तो ये 8 से कितना हुआ है 6, ये 8 से कितना हुआ है 7, तो ये 6 से क्या हुआ है 4। मार्जिनल अकेला होता है और एवरेज सबको साथ में लेके चलता है, तो एवरेज गिर रहा है तो मार्जिनल भी क्या हो रहा है, गिर रहा है, लेकिन मार्जिनल गिर रहा है जल्दी जल्दी, दिख रहा है क्या, 10 से 8, 8 से 6, और वो 10 से 9, 9 से 8, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, बोलो ना यार। तो मार्जिनल गिर रहा है तो एवरेज भी क्या हो रहा है बेटा, गिर रहा है, मार्जिनल गिर रहा है जल्दी जल्दी, एवरेज गिर रहा है धीरे धीरे। क्लियर है, ऑल क्लियर, फटाफट बोलो। हाँ, लेकिन इसके मुकाबले एआर के मुकाबले एमआर की स्पीड क्या है, तेज है, ये 10 से 9, 9 से 8, बोलो हाँ या नहीं। व्हेन प्राइस फॉल्स यानी एआर, व्हेन एआर इज फॉलिंग एमआर इज आल्सो फॉलिंग, बट एट ए फास्टर रेट या हायर रेट, जो भी बोल सकते हो, हायर ऑब्लिक फास्टर रेट। नहीं आया क्या आया, बताऊंगा वो, मैं अलग से बता दूंगा। हमेशा मार्जिनल होगा तेज और एवरेज होगा धीरे, चाहे किसी का भी मार्जिनल और एवरेज पूछे, चाहे प्रोडक्शन का पूछे, चाहे रेवेन्यू का पूछे, चाहे कॉस्ट का पूछे, मार्जिनल हमेशा जो भी कर रहा होगा वो फास्ट कर रहा होगा, और एवरेज हमेशा क्या कर रहा होगा, स्लो कर रहा होगा, ये ऑलवेज होगा। क्यों होगा बता दूंगा, पहले भी ये वाले कॉन्सेप्ट को खत्म करने दो। यहां तक समझ आया कि नहीं आया, फटाफट बोलो, अरे बोल बे। व्हेन एआर इज falling, when AR is falling, MR is also falling, but at a higher या faster rate। clear है, all clear। फिर क्या होगा, when MR is falling, TR is rising या increasing, but at a decreasing rate। नहीं आया क्या आया, when MR is falling, MR is falling, 10 से 8 से 4, TR क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, TR क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है, अपन ने अभी डिस्कस किया था। नहीं आया कि आया, तो when MR is falling, TR is rising at a decreasing rate। अरे हाँ ना बोलो यार, बोलो बेटा, नोट इट डाउन फटाफट, ये 2 मिनट और सुन लो। when MR 0, MR क्या है, तो TR क्या है, मैक्सिमम। जब एडिशन करना बंद कर दो, गुल्लक में पैसे आज के बाद नहीं डालेंगे बोल दिया, तो गुल्लक में पैसे बढ़ेंगे क्या इसके बाद, जब एडिशनल 0 रहेगा तो टोटल क्या रहेगा, मैक्सिमम। टोटल क्या रहेगा, मैक्सिमम। कॉमन सेंस से समझ में आना चाहिए ना, टेबल से नहीं। अगर एडिशन 0 है, कुछ और पैसे डालूंगा नहीं, तो टोटल अब इसके बाद बढ़ेगा नहीं, यानी टोटल क्या हो गया, मैक्सिमम। नहीं आया क्या आया। और व्हेन मार्जिनल इज नेगेटिव, मार्जिनल इज नेगेटिव, एडिशन इज नेगेटिव, मतलब कि नेगेटिव एडिशन मतलब कि विड्रॉल, मतलब मैं गुल्लक से पैसे निकाल रहा हूं, तो जब मैं गुल्लक से पैसे निकालूंगा तो बताओ क्या होगा, टीआर क्या हो जाएगा, फॉल, टोटल पैसे गुल्लक से क्या हो जाएंगे, कम। नहीं आया क्या आया, तो व्हेन एमआर इज फॉलिंग टीआर इज राइजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, व्हेन एमआर इज 0 टीआर इज मैक्सिमम, व्हेन एमआर इज 0 टीआर इज मैक्सिमम। और फिर क्या होगा, व्हेन एमआर इज नेगेटिव टीआर डिक्लाइंस। लो नोट कर लो आराम से, शिद्दत से एकदम। हाँ, नोट नहीं कर पाए, तुम्हें थर्ड वाला दिखाऊंगा ही वैसे फिर से, पर ये लो। बच्चे बता दूं, कुछ लोग अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कुछ लोग एकदम भूत बन के बैठे हुए हैं क्लास में, सिर्फ एकदम ट्रांजिस्टर टाइप सुन रहे हैं। मैं पूछ लूंगा, नहीं बनेगा तो फिर सही नहीं होगा तुम्हारे साथ। हाँ, एमआर इज 0 टीआर इज मैक्सिमम, और व्हेन एमआर इज नेगेटिव टीआर डिक्लाइनिंग। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी, मैं जान मुश्किल गंदी लिखता हूँ बेटा, ताकि तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ लिखते समय। हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आता था मैं, स्कूल में फर्स्ट क्लास में। नहीं भाई, फर्स्ट क्लास में सही में फर्स्ट प्राइज मिला था मेरे को। उसके बाद मेरे अंदर एटीट्यूड आ गया, तो मैंने अच्छा लिखना छोड़ दिया, फिर मैंने अपनी राइटिंग में ध्यान नहीं दिया उसके बाद।
हुआ कि नहीं हुआ फटाफट बोलो, जल्दी करो, वो बस एक डायग्राम बताना, उसके बाद भी डन। बिलो एवरेज, एवरेज नहीं बिलो एवरेज। पढ़ाई, पढ़ाई लिखाई में डब्बा गुल था मेरा, पढ़ाई लिखाई नहीं करता था मैं, बदमाश था बदमाश। फिर मैं ट्वेल्थ क्लास में, ट्वेल्थ पूरी ट्वेल्थ क्लास में कम से कम 6 बार सस्पेंड हुआ था मैं। आखिरी आखिरी में हाथ हाथ जोड़ लिया था प्रिंसिपल ने, बोला था बेटा एक काम करो, मत आना स्कूल, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको अटेंडेंस अटेंडेंस दे देंगे, तुम सिर्फ सेंट गैब्रियल्स सीधे पेपर देने आना। तो फिर हम रांझी में, हाँ, फिर हम खुश हो गए, अरे वाह अब नहीं जाना पड़ेगा स्कूल। फिर एक आध महीना घर में बैठे रहे, फिर बोर हो गए, फिर लगा वापस से स्कूल जाना है। तो फिर स्कूल गए तो वो लोग लेने तैयार नहीं थे, बोले नहीं नहीं अब आप सीधे एग्जाम देने आना। अब पापा को बोला, पापा बोलते तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम फीस भर रहे हैं, हमसे इससे ज्यादा की क्या होता है कि जिसकी दुकान होती है ना, जिसके पापा की, तो उनका पहला पहला बच्चा उनका उनकी दुकान होती है, हम लोग तो एक्स्ट्रा वाले होते हैं। हमारे घर से, हमारे स्कूल से फोन आता था पापा को कि आ जाइए, पापा एक दिन आए, फिर दूसरे दिन फिर फोन आया थी, एक हफ्ते बाद फिर फोन आया आ जाइए कंप्लेन करने के लिए। तो एक महीने में 3 बार फोन गया बुलाने के लिए कि ऐसा ऐसा करता है आपका लड़का। चौथी बार कहे पापा तो एक काम करिए आप टीसी दे दीजिए इसको, प्रिंसिपल सस्पेंड करने की बात कर, बोलता आप टीसी दे दीजिए, हम दूसरे स्कूल में डाल देंगे, रोज रोज हमसे नहीं होना, आता आने नहीं होता हमसे, हम दुकान संभालें किसको संभालें, आपके पास भेजा क्यों है, इसलिए भेजा ना कि संभालो, नहीं संभाल रहा तो बताओ हम दूसरे स्कूल में डालें। तो प्रिंसिपल से नहीं नहीं वी विल टेक केयर ऑफ इट, यू डोंट वरी, अब से आपको फोन नहीं जाएगा। फोन भी नहीं करते थे उसके बाद। फिर जब सस्पेंड कर दिया तो आखिरी में हमको जाना था स्कूल, स्कूल वाले ले नहीं रहते, पापा लोग जाने बात करते यानी, तो पापा ने एक दिन पैसे दिए, बोले जाओ फीस भर के आओ। कुछ याद नहीं है फीस कितनी होती थी, तो मैं गया ऐसे कुछ 2,000 या जो भी फीस होती होगी, तो उसमें से आधे पैसे दिए, आधे पैसे आधे फीस भरने लगा, एक महीने की आधी की। तो बोलते क्यों आधी फीस क्यों भर रहे हो, मैंने कहा प्रिंसिपल के पास गया, प्रिंसिपल से बोला, मैंने कहा मैं आपसे इतनी फीस भरूंगा सीधे। बोले क्यों, मैंने कहा देखो फीस के अंदर आपने दिया है ट्यूशन फीस का बाइफरकेशन रहता है, स्पोर्ट्स फीस का, कंप्यूटर का एग्जाम का, मैंने कहा ट्यूशन फीस स्कूल में पढ़ा तो रहे नहीं हो आप लोग, तो काहे की ट्यूशन फीस, कंप्यूटर का नहीं पढ़ा रहे हो, काहे की सिर्फ एग्जाम फीस भरूंगा, एग्जाम ले रहे हो मेरा तो एग्जाम की फीस ले लेना। हाँ गया था प्रिंसिपल के पास, फिर उसने धक्के देके भगाया था, ऐसा नहीं कि उसने ले लिया था, नहीं 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 ना। बहुत कांड किया हमने स्कूल टाइम पे। फिर आखिरी में पापा को मम्मी को लेके गए, आंटी आंटी चाची आची को ले जाते थे स्कूल से, चलो मम्मी बना के, कोई बात नहीं। स्कूल का जो वो था गार्ड, जैसे ये स्कूल है मेरा, और वो जो इंदौर से भंडार है ना, वहां मेरा घर है, इतनी दूर में है मेरा घर और स्कूल। तो क्या था कि सब जानते थे पापा लोग को, और सब लोग स्कूल के टीचर टीचर भी सब जानते हैं, वहीं पे शॉप है सब कुछ। तो जो प्यून थे उसको एक बार बोले कि सस्पेंड किया मेरे को, तो बोले इसको घर छोड़ के आना, घर तक छोड़ के आना इसको, हाथ पकड़ के ले जाके, ये नहीं तो सस्पेंड होते हैं यहाँ वहां घूमने चले जाते हैं, घर पहुंचते ही नहीं है। फिर घर तक जब छोड़ने गए तो मैं लगा ऐसा कि नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, जबरदस्ती इसको लेके गया, उसको दूसरे घर में गुजर दिया, मैंने कहा ये मेरा घर चला था किसी और के घर में चला गया। कमिल अंकल थे, छोटे से थे बेचारे, फिर वो वापस बोलते तू बहुत चालाक है। फिर आखिरकार वो पूछ पाछ के मेरे घर के अंदर घुस गया, मैंने कहा मेरा घर नहीं है, बता रहा हूँ मैं, कहीं भी चला जाएगा मार खाएगा, मत करना, मेरा घर नहीं है। चला गया आखिरकार, लेकिन फिर पापा आ ही गए बाहर। बहुत बदमाश थे हम लोग। चलो यार याद मत दिलाया करो स्कूल की। चलो हो गया कि नहीं हुआ बोलो फटाफट, एक आध 2-3 दिन बता सकता हूँ मैं किससे। चलो बम तो ठीक है, वो सब तो नॉर्मल था, मतलब वो तो हाई स्कूल में सभी पढ़ते हैं। हम लोग ने और भी बहुत कुछ किया है स्कूल में। हम लोग के कर्मों के कारण स्कूल आज तक में आ गया था, हम लोग आज तक में आने वाले थे, नेशनल न्यूज में आए थे हम लोग। बहुत कांड किए हम लोग ने। फिर आखिरी में माता पिता ने हाथ जोड़ लिए थे कि बेटा तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, ट्वेल्थ में तुम्हारा मतलब बिल्कुल बोर्ड एग्जाम देने जाओ चाहे ना जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है,
तो दुकान में बैठ जाना चुपचाप, बिल्कुल टेंशन, कोई काम धाम करने की जरूरत नहीं है तुमको। 12th तक बिल्कुल एकदम होपलेस प्राणी हो गया था मैं अपने 12th तक में मेरे पेरेंट्स के लिए। फिर लेकिन धीरे धीरे सुधर गया। लो बंदी हो गया ये आईपैड, पता नहीं क्यों। आपकी बैटरी नहीं, आईपैड की बैटरी नहीं थी, बोल रही आपकी बैटरी नहीं थी।